2525 किलोमीटर लंबी इस गंगा नदी को हम गंगा माँ के नाम से जानते हैं, जो भारत के उत्तर दिशा हिमालय के गंगोत्री से निकलकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश तक जाकर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में चल जाती है। हालांकि दोस्तों, आपने यह बात तो सुनी होगी कि आखिर गंगा जल का पानी खराब ही क्यों नहीं होता, जबकि लंबे टाइम से हमारी गंगा माँ में शरीर का विसर्जित हो रहा है, यानी शरीर विसर्जन किए जा रहे हैं गंगा माँ में। दोस्तों, आपको बता दूं कि गंगा माँ में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो इन सभी अवांछनीय पदार्थों को खा लेता है और हमारी गंगा माँ का पानी स्वच्छ और सुंदर रहता है। दोस्तों, वहीं दूसरी बात यह भी जाना जाता है कि हमारी गंगा माँ में नहाने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं। इसी में एक चीज कि हमारी गंगा माँ में नहाने के बाद सभी बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, वह कैसे? दोस्तों, जब हमारी गंगा माँ पहाड़ों से निकल कर आती है तो तभी उसके बीच में वनस्पति और जड़ी बूटी आती हैं जिसके गुण हमारी गंगा माँ में आ जाते हैं और गंगा माँ में नहाने के बाद हमारे रोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब की बात कर लेते हैं। आज ये जो मैंने बताई आपसे, ये अब से पहले की बात है। अब इससे बिल्कुल अपोजिट हो रहा है क्योंकि वह प्रदूषित हो रही है। दोस्तों, उसमें बहुत से ऐसे नाले छोड़े जा रहे हैं जिसमें फ्लोराइड और क्रोमियम जैसे अवांछनीय पदार्थ हैं जो हमारी गंगा माँ के पानी को गाढ़ा और बेकार यानी कि प्रदूषित कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों नहाने का क्या, कहीं कहीं तो ऐसी गंगा हो गई है जहाँ पर खड़े होने का भी नाम नहीं है। दोस्तों, आपको बता दूं कि गंगा माँ हमारे उत्तराखंड तक यानी कि हरिद्वार, बेसिक हरिद्वार तक तो हरिद्वार से पहले तो साफ है, लेकिन हरिद्वार से निकलते ही उसमें इतने नाले छोड़े जाते हैं। और हालांकि सरकार भी इस पर काम करती है, लेकिन आपने भी देखा होगा कहीं बिल्कुल सटीक काम ऐसा नहीं हुआ है कि सरकार ने बिल्कुल बंद कर दिया होगी एक भी नाला हमारी गंगा माँ में नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने अभी बताया है कि पहले हमारे लंबे टाइम पहले सभी शरीरों को हमारी गंगा में विसर्जित किया जाता है, कर दिया जाता था। दोस्तों, जब जो कि बैक्टीरिया फोर्स का एक बैक्टीरिया पाया जाता था जो कि हमारी गंगा में पाया जाता था, लेकिन दोस्तों गंगा प्रदूषित होने के कारण वह बैक्टीरिया मर जा रहा है, यानी कंटिन्यू मर जा रहा है, और जिसके कारण जो हमारे अवांछनीय पदार्थ है वह गंगा में ही है, जिसके कारण हमारी गंगा प्रदूषित हो रही है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं सरकार कोई कड़ा कदम नहीं उठाती है और लगातार हमारे गंदे जो शहर के गंदे नाले हैं वह लगातार हमारी गंगा में छोड़े जा रहे हैं। दोस्तों, दूसरी बात और सबसे बड़ी बात कि दोस्तों जो प्लास्टिक वे अब भी सड़ाए जा रहे हैं। दोस्तों, पहले आज से 10, 20, 50 साल पहले क्या हो रहा था कि हमारे सभी सर्व जो कि हिंदू धर्म की मान्यता है कि हमारा जो गंगा माँ है वह शुद्ध और सुंदर है, लेकिन दोस्तों अब उससे विपरीत हो रहा है क्योंकि दोस्तों इतने नाले और सब सड़ाए जा रहे हैं, मतलब सलाए जा रहे हैं गंगा में। उससे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दोस्तों जो हमारे जो प्रदूषित नाले हैं उसके कारण जो उसमें बैक्टीरिया थे वे मर रहे हैं जो हमारे मर्द शरीर को सड़ाने के लिए काम आते थे। तो दोस्तों, यह एक बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वह गंदे नालों की है। दोस्तों, दूसरी यह भी है कि पन्नी और बोतलें हमारे जो गंगा के किनारे नजर आती हैं वह भी एक बिग प्रॉब्लम है जो कि गंगा पानी को प्रदूषित करने जा रही है। अब दोस्तों, आपने यह तो सुन लिया कि प्रदूषित कितनी हो रही है हमारी गंगा माँ और किस बेसिस पर हो रही है, लेकिन दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? दोस्तों, इसका सोल्यूशन यह हो सकता है कि एकदम यानी तुरंत ही सारे नाले यानी कि जो नाले हमारी गंगा माँ में गिर रहे हैं वह तुरंत तो सारे नहीं बंद हो सकते, लेकिन वह धीरे धीरे बेसिक पर मतलब कि थोड़े थोड़े टाइम पर बंद किए जा सके। तो अब तक वे सारे नाले बंद हो चुके होने चाहिए थे, लेकिन अब भी वे सारे के सारे नाले हमारे गंगा में गिर रहे हैं। तो दोस्तों, सरकार को ऐसा करना चाहिए कि वह धीरे धीरे अधिकतर नाले इस गंगा से हटाने चाहिए ताकि हमारी गंगा एक प्रदूषित गंगा ना हो सके। दोस्तों, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और वही दोबारा से लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।